सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अवर अनदर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिप्ट्रेस के बारे में। इंट्रोडक्शन दूंगा आपको डिप्ट्रेस के बारे में, फीचर्स बताऊंगा डिप्ट्रेस क्या होता है। क्योंकि देखो, मैं ये स्क्रीन पे जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरे साइड में जो फोटोज़ आ रहे हैं, ये मैं फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि किस तरह की क्वालिटी आती है, ताकि मैं आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रहूँ, डायरेक्टली आप मेरे को देख सकते हो मैं किस तरह से डिस्कशन कर रहा हूँ। जो भी चीज़ें आज होंगी, आज काफ़ी इंटरेस्टिंग ये मेरे लिए वीडियो होने वाला है। तो आज मैं डिप्ट्रेस के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ तो डिप्ट्रेस होता क्या, व्हाट इज़ द डिप्ट्रेस। तो डिप्ट्रेस एक आपका सॉफ्टवेयर है जो कि आपका काम करता है किसके लिए, पीसीबी डिज़ाइनिंग के लिए। इसमें आप स्कीमेटिक्स बना सकते हो, अलग अलग फुटप्रिंट को क्रिएट कर सकते हो, सिंबल को क्रिएट कर सकते हो, और बहुत सारे इसमें फीचर्स दिए जाते हैं। आप इसमें मल्टी लेयर पीसीबी की डिज़ाइनिंग कर सकते हो, लाइक अ सिंगल लेयर, डबल लेयर, मल्टी लेयर में आप पीसीबी की डिज़ाइनिंग कर सकते हो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना वीडियो को बिना लेट किए हुए। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले ओपन करते हैं, हम अपने सर्च में जाएंगे और सर्च में जाने के बाद हम क्या सर्च करने वाले हैं, दैट इज़ डिप्ट्रेस। तो जैसा कि मैंने सर्च किया डिप्ट्रेस, और हमें यहाँ पे देख गया डिप्ट्रेस। तो सबसे जैसे कि मैं डिप्ट्रेस को ओपन करता हूँ तो हमें यहाँ पे 4 चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज़ हमें एक दिखता है, गेट स्टार्टेड विद द वीडियो गाइड। मतलब क्या है कि अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, लाइक हाउ यू विल क्रिएट योर ओन schematics, how you can convert your Gerber files, so everything that will given in the guidelines of the Dipptress software. So ठीक है, because I am using the licensed version software, so I have a lot of facilities in this features of the Dipptress. ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं इसमें। तो इसमें 4 हमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स दिए गए थे, मैं उसके बारे में 1 by 1 बात करता हूँ। क्योंकि ये वीडियो मैं स्टार्टिंग से और एकदम आपको शुरू से बता रहा हूँ कि हम लोग किस तरह से डिप्ट्रेस में काम करेंगे, डिप्ट्रेस में किस तरह से यूज़ करने वाले हैं कि फंक्शनैलिटीज़ को, सो दैट कि मैं क्या करूँगा, मैं आपको एक एक चीज़ अभी बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मैं अगर बात करता हूँ तो हमारे पास जो फर्स्ट टूल दिखता है यहाँ पे, जो फर्स्ट हमें आइकन दिखती है, दैट इज अबाउट द स्कीमेटिक कैप्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कीमेटिक। जैसे कि मैंने आपको अभी ये आई थिंक मैंने थर्ड सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, अबाउट द पीसीबी डिज़ाइनिंग। मैंने फर्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग का जो मेरा फर्स्ट फेज था, जिसमें मैंने बताया था पीसीबी विजार्ड के बारे में। उसके बाद मैंने आपको बताया था दैट इज़ अबाउट द की कैड। अभी भी की कैड में और भी वीडियोज़ अभी आएंगी की कैड में इन अपकमिंग टाइम्स, बट मैं दोनों चीज़ें कवर करूँगा क्योंकि लोगों का रिक्वेस्ट है मेरे पास कि सर आप पीसीबी के अलग अलग सॉफ्टवेयर से बताओ कि कुछ लोगों का डिप्ट्रेस पे है, कुछ लोगों का की कैड पे है, कुछ लोगों का अल्टियम पे है। तो अभी जैसे कि मैं डिप्ट्रेस का आपको 3-4 वीडियो दूंगा, एक ओवरव्यू आपको पूरा बताऊंगा कि इसमें हम लोग क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैसे स्कीमेटिक्स बनाते हैं, किस तरह से हम इसमें फुटप्रिंट क्रिएट करेंगे, सिंबल किस तरह से हम क्रिएट करते हैं, 3D मॉडल कैसे हम लोग देख सकते हैं, या अगर हमें ज़रूरत है तो हम 3D मॉडल को वहाँ से उठा भी सकते हैं कहीं, मतलब कि हम 3D मॉडल को यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स आपको दिए जाते हैं। सो हम इसको देखने वाले हैं एक चीज़ करके। ठीक है, तो इसके बाद जो मैं अगला बनाऊंगा सॉफ्टवेयर पे, दैट इज अबाउट द एल्टियम डिज़ाइन। सो एल्टियम डिज़ाइन पे भी मैं डेफिनेटली आऊँगा और काफ़ी अच्छे से आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो स्कीमेटिक के बारे में आपको जैसे कि मैंने बताया कि आपको क्या होता है स्कीमेटिक। बेसिक एक सर्किट डिज़ाइन है कि आप सर्किट को किस तरह से बनाते हो, कैसे कैसे कनेक्शन करते हो, नेट कैसे ऐड करते हो, लेवल कैसे हम लेवलिंग करते हैं, उसके बाद हम उस पर पीसीबी कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो सेकंड वन जो यहाँ पे आप देख रहे हो, दैट इज अबाउट द पीसीबी लेआउट। तो पीसीबी लेआउट क्या होता है, जो हमारा इसमें देखो आपको सीक्वेंस में दिया गया है कि स्कीमेटिक के बाद आप पीसीबी में आओगे, मतलब आप फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, स्कीमेटिक्स क्रिएट करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे पीसीबी में कन्वर्ट करोगे। आप इजीली स्कीमेटिक्स को पीसीबी में भी कन्वर्ट यहाँ पे कर सकते हो। इसमें बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा फीचर मिलेंगे, लाइक आपको जब बहुत आप स्कीमेटिक्स डिजाइन कर लो, उसके बाद आप पीसीबी में जाकर के एक आउटर रोटर का एक फंक्शन आता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उसको आप जैसे ऑन करोगे, वो ऑटोमेटिक सारे कंपोनेंट्स को आपको क्या करेगा, एक जगह पे लेकर के सारा राउटिंग कर देगा, आपके कनेक्शंस करके आपको पीसीबी रेडी कर देगा। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बट इन कॉम्प्लेक्स सर्किट, जब सर्किट काफ़ी बड़ी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, तो वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है कि नहीं, हमें अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना है, हमें कहाँ पे किस कंपोनेंट को प्लेस करना है। तो इन सभी चीज़ों का फीचर्स के लिए वो हमें खुद से मैनुअली करनी पड़ती है। ठीक है, तो थर्ड वन जो हमारा यहाँ पे है, दैट इज कंपोनेंट एडिटर। कंपोनेंट एडिटर में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई भी कंपोनेंट है, ठीक है, जैसे कि सपोज करो अगर मैं बात करता हूँ दैट इज LM3256। अगर मैं एक आईसी की बात करता हूँ, LM3256 हमारे पास आईसी क्या है, अवेलेबल नहीं है। ठीक है, हमारे सपोज करो ये सब बेसिक्स आईसी होती हैं जो आपको हर एक सॉफ्टवेयर में मिल जाती है, बट सपोज करो यहाँ पे नहीं मिलती है, या चलो इसका भी मैं हटाता हूँ एग्जाम्पल।
मैं एक ऐसा एग्जांपल आपको बताता हूँ, लाइक आप सपोज करो कि मेरे को यूज़ करना है कि ईथरनेट का मॉड्यूल यूज़ करना है, ठीक है। जैसा कि आप अपने यहाँ पे साइड में देख रहे हो, दैट इज हम अगर ईथरनेट मॉड्यूल को यूज़ करते हैं तो ईथरनेट मॉड्यूल अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो उसका क्या होगा, यहाँ पे हमें फंक्शनैलिटीज़ देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है। उसका क्या होता है, हमें फंक्शनैलिटीज़ यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ईथरनेट आईसीज आपको मिल जाएंगी जो ड्राइवर हमारे पास होते हैं, बट आपको वो मॉड्यूल नहीं मिलेगा। तो मॉड्यूल के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले कंपोनेंट एडिटर में जाके आपको उसकी जो डायमेंशंस हैं, एक्चुअल अब आपको करना है पे क्या पड़ेगा, आप ईथरनेट के मॉड्यूल को लोगे, उसके डायमेंशंस को मेजर करोगे, और डायमेंशन को मेजर करने के बाद फिर आप क्या करोगे, कंपोनेंट एडिटर में जाके आप उसे अपना कंपोनेंट बनाओगे। तो एक एक आने वाले ट्यूटोरियल्स में मैं हर एक चीज़ को कवर करूंगा, एक कंपोनेंट आपको बना के दिखाऊंगा। एवरीथिंग आई विल कवर इन दिस सीरीज ऑफ द डिप्ट्रेस, ओके। सो अब आता है हमारा जो अगला आता है, दैट इज पैटर्न एडिटर। पैटर्न एडिटर का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको कंपैरिजन के अगर पर्सपेक्टिव से अगर मैं बताऊं तो स्कीमेटिक कंपोनेंट आप जो एडिट कर रहे हो यहाँ पे कंपोनेंट एडिटर के में जाकर के, वो हमारा काम आता है दैट इज स्कीमेटिक्स में। हम उसे कहाँ यूज़ करेंगे, स्कीमेटिक्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। बट अगर मैं बात करता हूँ पैटर्न एडिटर, तो केवल स्कीमेटिक्स से तो हमारा काम नहीं चलेगा ना, हमें हमारा क्या होना चाहिए कि पीसीबी के अंदर वो डिज़ाइन भी अवेलेबल होनी चाहिए, सो दैट कि हम क्या करेंगे, पैटर्न एडिटर में जाके जो कंपोनेंट से ईथरनेट मॉड्यूल का मैंने बताया, तो ईथरनेट मॉड्यूल का ही एज इट इज मैं क्या करूंगा, एक डिज़ाइन बनाऊंगा जो कि हमारा होगा पैटर्न एडिटर में, जो कि हमारे पीसीबी पे जो आप ट्रेसेस देखोगे, पीसीबी पे जहाँ पे आपको होल करवाने हैं, वहाँ पे ये काम आएगा आपको पैटर्न एडिटर, ठीक है। तो कंपोनेंट एडिटर का काम आप करोगे सर्किट में, जैसे कि स्कीमेटिक्स में कोई हमारे पास कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कंपोनेंट एडिटर में जाके एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और उसको हम वहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। बट अगर मैं पैटर्न एडिटर में करूँगा, वो मेरा पीसीबी में काम आने वाला, तो फाइनली हमें बनाना तो पीसीबी है, बट हमें स्कीमेटिक्स डिज़ाइन करके भी रखनी है, तो हम क्या करेंगे, पैटर्न एडिटर में जाके एक पैटर्न एडिट करेंगे। तो ये हमारा था एक फर्स्ट पार्ट, इसमें कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो डिप्ट्रेस में अलग अलग हमारे फीचर्स दिए गए हैं, लाइक स्कीमेटिक, पीसीबी, इन सभी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अब जो अगला मेरा पार्ट होने वाला है, उस पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं स्कीमेटिक कैप्चर ओपन करके। ठीक है, तो अब हम लोग देखने वाले हैं स्कीमेटिक्स के बारे में। तो हम ओपन करेंगे स्कीमेटिक्स कैप्चर को अपना, ठीक है। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो इस तरह का हमें यहाँ पे कोई डिप्ट्रेस दिखता है। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ दैट इज 1.4.1.2.0 वर्जन है हमारा, ठीक है। अब देखो जैसे कि ये ओपन होता है, सबसे पहले मैं इसमें क्या करूँगा, मुझे कुछ चीज़ें इसमें पसंद नहीं आ रही है ना, पसंद नहीं आ रही है, इसमें बहुत ज़्यादा लाइट मुझे लग रहा है कि इनकेस अगर मैं रात में काम कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपना, तो ये मेरे को डार्क थीम जो है ये मुझे पसंद नहीं आ रही है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आप देखो मैं व्यू में जाऊँगा, ठीक है। व्यू में जब आप जाओगे और नीचे साइड आओगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा दैट इज़ अबाउट द कलर। आप कलर में जाओगे, अब यहाँ पे आता है टेम्पलेट। टेम्पलेट में क्या है, आपके पास व्हाइट है और ब्लैक है, ठीक है। अब आप यूज़र डिफाइंड भी कर सकते हो कि आपको रेड चाहिए, ग्रीन चाहिए, बट मज़ा नहीं आएगा, मेन मज़ा आता है ब्लैक में, ठीक है। दिन में आप काम कर रहे हो तो व्हाइट इज़ गुड, बट रात में हम क्या करेंगे, ब्लैक मोड में करेंगे, ठीक है। तो ब्लैक बैकग्राउंड में करता हूँ, ठीक है। तो मैं ब्लैक बैकग्राउंड करके ओके कर दिया। अब देखो ये जो हमारा बैकग्राउंड है दैट इज़ क्या हो गया, मेरा पूरा ब्लैक हो गया। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है आपको जो ध्यान देनी है, वो ये है कि ये जो हमारा ब्लैक कलर का जो पैटर्न शो कर रहा है, इसके बीच में डॉट डॉट लाइन है, दैट इज व्हाट इज द ब्लैक डॉटेड लाइन। सो दिस डॉटेड लाइन विल रिप्रेजेंट द ग्रिड साइज। जैसे कि मैं देखो इसको बढ़ाता जाऊंगा, ये मेरा क्या होगा, ग्रिड साइज हो, यहाँ पे साइज बढ़ेगा। अब ये जो है डिस्टेंस दैट इज क्या है, हमारा 0.159 mm है, मतलब ये दो डॉट के जो बीच का डिस्टेंस है ये क्या है आपका 0.159 है, ठीक है। मैं 1.27 ले लूंगा तो देखो अब क्या होगा, ये इस बढ़ जाएगा। इसे आप चाहो तो मेजर कर सकते हो, ठीक है। इसे आप चाहो तो मेजर कर सकते हो, जैसे कि देखो मैं ये अगर मेजरिंग टूल लेता हूँ और इस डॉट से अगर मैं इस डॉट तक आता हूँ तो ये देखो लगभग 1.27 कितना हो रहा है हमारा, 1.27 आ रहा है, और जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1.27, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब इसमें बात आती है बेसिक चीज़ें कि हमें करनी क्या है। आप कोई भी डिज़ाइन बनाओ तो सबसे पहले आपको जो करना है वो क्या करना है, ग्रिड साइज आप मिनिमम करो, ठीक है। उसके बाद अपना एक पेज क्रिएट करो, ठीक है। पेज क्रिएट करने के लिए क्या आपको करना है, दैट इज गो टू द फाइल, आपको करना है टाइटल एंड सीट सेटअप। आपको क्या करना है, सीट को सेटअप बनाना है अपना, ठीक है। अब जब सीट को सेटअप बनाओगे तो ओपन करोगे, आपको करना क्या है, सबसे पहले बॉर्डर साइज आप यहाँ से सेट कर लो, ठीक है, दैट इज ओके। मैं क्या करता हूँ, टाइटल सेट करूंगा। टाइटल में क्या हो, कहाँ पे मैं करना है, अब देखो जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा पेज का जो हो स्टार्टिंग के कॉर्नर साइड में हो, जैसे कि राइट साइड में हो, तो मैं यहाँ से ये भी देख सकता हूँ, है ना, टॉप लेफ्ट से है। बट मैं टॉप लेफ्ट में नहीं करूँगा, मैं करूँगा बॉटम से राइट, मतलब बॉटम से राइट साइड आपका ये चीज़ शो होगा।
पेपर साइज हमारा किस तरह का होने वाला है वो चीज़ देख लेते हैं। तो मैं यूज़ कर लेता हूँ A3 A4 साइज, ठीक है। तो इस तरह का हमें देखो कोई देखने के लिए जिसमें टाइटल होगा, साइज होगा, नेम नंबर होगा, रिवीजन, ड्राइंग सीट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ड्राइंग सीट मैं ड्राइंग सीट पे करूँगा, करंट सीट करूँगा, या मैं ऑल सीट कर देता हूँ। मैं जितनी भी सीट यूज़ करूँगा सारे पे ये काम होगा, ठीक है। तो ये देखो हमारा लेआउट अब पेज का एक बन चुका है, ठीक है। एक पेज का मैंने क्या किया, एक लेआउट डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको ये चीज़ें दिख रही हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, अब इस पेज को, आप फाइल को यहाँ से जाके सेव करो। अब कहाँ जाओगे, फाइल में जाओगे, ओके। फाइल में जाओगे, आप क्या करोगे, इसको सेव करोगे। वेयर सेव एज आप कर लो। मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, दैट इज़ द नेम इज़, मैं नेम उसका कर लेता हूँ, दिस पीसी में जाता हूँ, ठीक है। मैं अपना खोल लेता हूँ, चलो मैं G ड्राइव को, S ड्राइव खोलता हूँ। इस ड्राइव में मैं क्या करता हूँ, मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, दैट इज Ctrl+Shift+N प्रेस करोगे तो आपको न्यू फोल्डर का ऑप्शन आएगा। मैं यहाँ पे दे देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स ELEC, या मैं यहाँ पे दे देता हूँ डिप्ट्रेस अंडरस्कोर प्रैक्टिस PRACTIS प्रैक्टिस सेट, ओके। जिसमें मैं आपको एक एक ट्यूटोरियल आने वाले टाइम जो भी बताऊंगा, ठीक है, वो इसी के अंदर होंगे, ठीक है। मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया, मैं इसको ओपन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे देता हूँ आपको प्रोजेक्ट 1 या T1 कर देता हूँ, दैट इज ट्यूटोरियल 1, ओके। एंटर कर लिया। अब हमारा ये क्या हुआ, पेज सेटअप हो चुका है मैंने T1 के नाम से। अब T1 में हमारा कौन सा प्रोजेक्ट होने वाला है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग देखता हूँ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले टाइटल में मैं जाऊँगा, ठीक है। ये मेजर का मेरा आ रहा है, मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ। टाइटल में आऊँगा, टाइटल में मैं आके टाइटल दे दूंगा अपने प्रोजेक्ट का। आप टाइटल को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं टाइटल दे देता हूँ। टाइटल में आने के बाद मैं क्या यहाँ पे चेंजेस कर सकता हूँ, बेसिक कि हमें क्या यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। लाइक जैसे कि चलो आज मैं बताता हूँ आपको, मैं एक LED का प्रोजेक्ट लेता हूँ बेसिक, ठीक है। LED, मैं एक LED ऑन ऑफ लेता हूँ कंडीशन, ठीक है। LED ऑन एंड ऑफ, ठीक है। ऑन ऑफ का मैं एक ले लिया, ओके किया। तो ये हमारा एक टाइटल बन गया है। साइज आप दे सकते हो, पेपर का आप कौन सा साइज यूज़ करो, चलो मैं A4 साइज ले लेता हूँ, ठीक है। A4 साइज लेके ओके कर दिया। आप देखो यहाँ से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि आपका लाइन स्पेसिंग है, यहाँ से भी आपका फॉन्ट का ऑप्शन है ना, किस साइज में रखना है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई हैं। तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपका फिल करना है, आपका नाम लिखना है, आप क्या यूज़ कर रहे हो, किसने आपको प्रोजेक्ट दिया है, प्रोजेक्ट का कौन सा सीट है। तो ये सब चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इंटर करके फिल कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ और इसमें मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे करना क्या होता है। सबसे पहले अब देखो मैं आपको बताता हूँ, दिस इज जो हमारे पास चीज़ें दिखती हैं, ये हमारा सबसे ऊपर जो हमारा दिखता है दैट इज स्कीमेटिक, मतलब कि हम स्कीमेटिक्स को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा यहाँ पे, ये फाइल में हमारा जाके सेव हो रहा है, जो मैंने भी किया, जैसे S ड्राइव में मैंने किया। डिप्ट्रेस का एक मैंने प्रैक्टिस सेट के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने क्या किया, T1 के नाम से एक फाइल को सेव कर दिया। तो ये चीज़ हमें ये डिटेल्स बताती है। उसके बाद जो हमारा सेकंड आता है दैट इज अबाउट द मेन मेन्यू, जिसे मेन मेन्यू बोलते हैं, जिसके अंदर आपके फाइल हैं, एडिट हैं, व्यूज़ हैं, ऑब्जेक्ट हैं, वेरिफिकेशंस है, और भी यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स दिखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं फाइल की बात करता हूँ, तो फाइल में आपको जैसे कि पता होता है कि हमारे पास क्या होते हैं, न्यू फाइल क्रिएट करने के ऑप्शन आएंगे, या कोई फाइल मैं बना चुका हूँ वो फाइल ओपन करने के ऑप्शन आएंगे, कोई फाइल अभी रिसेंट मैंने बनाया है वो ओपन करने के आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे, सेव करने के ऑप्शन दिखेंगे, सेव एज कि हमें कहाँ पे सेव करना है। सेव का मतलब होता है कि हमें किस पर्टिकुलर, अभी जो रिसेंट मैं पेज पे काम कर रहा हूँ जस्ट मैं उसे सेव कर सकता हूँ। शॉर्टकट कीज आप याद कर सकते हो, दैट इज सेव करने के लिए Ctrl+S यूज़ करते हैं। और सेव एज का मतलब होता है कि हमें किसी फोल्डर में जा करके हमें सेव करना है, तो उसके लिए मैं Ctrl+Alt और इसका यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ आपको यूज़ करते करते याद हो जाएंगी। इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, फाइल टाइटल है, प्रीव्यू है, जो भी सर्किट आप बनाए हो उसे आप प्रीव्यू कर सकते हो। स्कीमेटिक इन्फॉर्मेशन है, कन्वर्ट टू PCB है, जो मैं स्कीमेटिक बनाऊंगा उसको डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा कहाँ, PCB में कन्वर्ट करूंगा। तो ये सभी चीज़ें हमें इसमें देखने के लिए मिलती हैं, किसमें, स्कीमेटिक्स में। एडिट सेक्शन में आपको फिर वही चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगे। कोई फाइल आपने अगर बना ली है, उसको डिलीट कर दिया, या आपके बाई मिस्टेक डिलीट हो गया था, आप उसे अंडू कर सकते हो Ctrl+Z से। वो बेसिक चीज़ें हैं ये सभी चीज़ें, तो इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें बताने की नहीं नीड है। ऐड सीट एक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे कि मैं एक सीट पे काम कर रहा हूँ, इनकेस मेरा सर्किट सीट में फुल हो गया या स्पेस नहीं बच रहा, तो मैं किसी और सीट पे यहीं पे एक पास में एक और सीट क्रिएट कर सकता हूँ। उसके बाद हमारा आता है ऑप्शन व्यू का। व्यू एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट होता है, जहाँ के इसमें टूल बार हो गए, आपके डिस्प्ले हिंट हो गए, पार्ट प्रीव्यू हो गया, किसी कंपोनेंट का प्रीव्यू करना चाहते हो, देखना चाहते हो, वो चीज़ें हैं। आपको ग्रुपिंग करनी है पूरे सर्किट्स की, वो चीज़ें हैं। फिर आपको स्केल है, लाइन विड्थ है, कलर है, ग्राफिक्स मोड है, यूनिट है। यूनिट आपके लिए एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे होगा कि यूनिट आपको जो आप सर्किट बना रहे हो उसको किस यूनिट में रखना, लाइक इंच में रखना है कि मिलीमीटर में रखना है या mm में रखना है।
दैट इज़ कम्प्लीटली अबाउट योर चॉइस। तो ये बेसिक चीज़ें हमें ग्रिड साइज दी गई है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे भी ऊपर में आपको दिख जाएंगी। तो मैं बताता हूँ, ऑब्जेक्ट में फिर आएंगे तो हमें कोई प्लेस ऑब्जेक्ट है। प्लेस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है दैट इज हमें कोई अगर कंपोनेंट को प्लेस करना है यहाँ पे तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे। तो प्लेस ऑब्जेक्ट के लिए हमें यहाँ पे ये सारे कंपोनेंट्स के लिस्ट में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास ऑब्जेक्ट आते हैं। ऑब्जेक्ट मैंने बता दिया। वेरिफिकेशन में आता है आपको इलेक्ट्रिकल रूल चेक है, दैट इज ERC। ERC काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप किसी कंपनी का इंटरव्यू वगैरह देखोगे, उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में आप चीज़ चेक करोगे तो वहाँ पे एक चीज़ लिखा रहता है दैट इज ERC। आपको PCB डिज़ाइनर के लिए ERC एक इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपने स्कीमेटिक्स बनाया है उसको आप एक बार ERC करके चेक कर लो कि आपका सर्किट में जो भी कनेक्शन हैं आपने किया है वो सारे प्रॉपर हैं, सही तरीके से हुए हैं या नहीं हुए, या कोई पार्ट आपका मिसिंग है जहाँ से कि आपने कनेक्शन नहीं किया है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। उसी तरह लाइब्रेरी सेटअप है कि अगर मुझे कोई फाइल इंपोर्ट करनी है तो मैं उस चीज़ों को कर सकता हूँ। टूल्स उसी तरह से आपको दिए गए हैं जहाँ कि आपको PCB लेआउट और ये सब चीज़ें दी गई हैं, बट ये सब का ज़्यादा जरूरत आपको होगा नहीं। मेन आपको जरूरत यहाँ पे जो पढ़ने वाला है दैट इज़ व्यू एंड ऑब्जेक्ट का और वेरिफिकेशन। ये 3 पार्ट आपके लिए क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये बेसिक था ओवरव्यू इसके बारे में। उसी तरह से हमारा ये फाइल अब आता है दैट इज टूल बार, जिसे हम बोलते हैं। तो टूल बार में हमारे पास क्या है दैट इज न्यू फाइल क्रिएट करने का, जो आप फाइल में से भी जाके कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, सेव कर सकते हो। तो ये सभी चीज़ें दी गई हैं। ये आपको जूम का ऑप्शन है कि आपको कितना जूम करना है, जूम इन जूम आउट करना है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपको दी गई है, ठीक है। ये आपका ग्रिड साइज के लिए यूज़ होता है कि आपका ग्रिड साइज क्या रखना है। 2 डॉट के बीच का डिस्टेंस है, सिंपल सा मतलब होता है ग्रिड साइज का। नीचे आपको दिए गए हैं दैट इज़ एरो कि आपको डिफ़ॉल्ट मोड में करना है तो आप एरो का यूज़ कर लो। कोई कंपोनेंट आप सिलेक्ट किए हुए हो उसके लिए आप एरो का यूज़ कर सकते हो। उसी तरह फिर आपका अगला जो आता है ये आपका मेज़र का आता है। फिर आपका डिफाइन ओरिजिन आता है कि आपको ओरिजिन कहाँ से डिफाइन करनी है। ये आपके प्लेस कंपोनेंट के लिए है, तो प्लेस कंपोनेंट आप यहाँ से भी कर सकते हो यूज़। उसी तरह से मैं फाइंड कंपोनेंट, अगर कोई कंपोनेंट मैं खोजना चाहता हूँ यूजिंग द फिल्टर कि मैं डायरेक्ट सर्च करूँगा वो मुझे मिल जाए, तो उसके लिए मैं ये भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके पास आते हैं क्या, प्लेस वायर हैं, प्लेस बसेस हैं। तो ये सभी चीज़ें का आपको यूज़ होता है। कोई इमेज आपको ऐड करना है वो इमेज आप ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट ऐड करना है वो कर सकते हो, कोई आप शेप ऐड करना चाहते हो तो वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो वो सभी चीज़ों का आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो ये बेसिक फीचर्स हैं हमारे टूल्स के बारे में। उसी तरह से जब आप इस साइड आओगे इस वाले सेक्शन में तो आपको प्लेस टूल मिलेंगे जहाँ पे कि आप कंपोनेंट वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो। आपको बेसिक कंपोनेंट मिलेंगे लाइक कैपेसिटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि आप इसमें सिलेक्ट करोगे, मान लो आप ऑडियो बजर पे क्लिक करते हो, उसके बाद अलग अलग आपको ऑडियो बजर के यहाँ पे फीचर्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आपको वो ऊपर के दिखेंगे जो हमारे पास कंपोनेंट सिंबल हैं, जैसे कंपोनेंट जो हम यूज़ करें उसके सिंबल है और उसके क्या है फुटप्रिंट है हमारे पास। तो ये बेसिक चीज़ें हमें यहाँ पे क्या करेंगे देखने के लिए हमें मिलते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो ये मेरा सिलेक्ट हो गया तो इसमें क्या करूँगा, मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा, ये हट जाएगा और मैं डिफाइन ओरिजिन पे यहाँ पे चला जाऊँगा एरो पे, ठीक है। तो ये बेसिक फीचर्स इसमें दिए गए हैं। तो ये बेसिक ओवरव्यू था एक हमारा डिप्ट्रस सॉफ्टवेयर का, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि डिप्ट्रस कैसे काम करता है, क्या क्या फीचर्स होते हैं बेसिक। अब आने वाले वीडियोस में मैं आपको स्कीमेटिक्स पे काम करके भी दिखाऊंगा कि हम लोग स्कीमेटिक्स पे किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो आशा करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल करो सब्सक्राइब, वीडियो करो लाइक, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ केवल आपके डिमांड पे। ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है इसमें कि मैं कुछ इस तरह की चीज़ें भी शेयर करूं, बट आप लोगों का रिक्वेस्ट आता है तो मैं सोचता हूं नहीं चलो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का डिमांड है तो मैं शेयर करता हूं, ठीक है। तो चलो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।